नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, बारिश का समय शुरू होने वाला है, बारिश आने वाली है और बारिश जैसे ही शुरुआत हो जाती है हमारे खेतों में खरपतवार बिल्कुल नासूर बन जाती है। खरपतवार की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मेरे हाथ में जो ये आप देख रहे हैं खरपतवार, अगर दोस्तों जितना आप उखाड़ोगे उतनी ज़्यादा ये आपके खेत में फैलती चली जाएंगी। इतना ज़्यादा भयंकर विकराल रूप ये खरपतवार लेती हैं। जैसे कि दूब घास है, ये देखिए ये दूब घास है, इसको कैसे आप मैनुअली कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा ये फैल जाती हैं। वैसे ही मोथा घास है, मोथा घास जिस खेत में हो गया, जहाँ पे मोथा घास ज़्यादा होगा वहाँ पे चूहे भी बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी खेती के लिए ये दूब घास, मोथा घास है, ये नासूर बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा आसान तरीका क्या है? ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर रासायनिक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी टाइप की आप खेती कर रहे हैं, किसान है, आपके खेतों में खरपतवार ग्रो होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी खरपतवार है जिनका हमारी फसलों में, हमारे पौधों में, खेती में हैवी अटैक देखने को मिलता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो हर कहीं पे दूब घास का बड़ा ही नुकसान होता है। ये देखिए इस तरीके से, अब ये एक ही प्लांट है और ये कितनी जड़ें फैला चुका है। ये देखिए हर एक इसके बीच में, ये देखिए फुटाव होता चला जाएगा जहाँ पे इसकी गांठें होती हैं। इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और इससे नुकसान क्या होता है कि जहाँ पे भी ये दूब घास फैलेगा, बाकी कोई क्रॉप की रूट डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो बाकी क्रॉप की ग्रोथ वगैरह नहीं होगी। सेकंड है दोस्तों मोथा घास। मोथा घास जहाँ पे हो गया उससे तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ पे मोथा घास होगा वहाँ पे चूहे भी बहुत ज़्यादा आएंगे और वहाँ पे कोई भी फसल की पैदावार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैसे दोस्तों? ये देखिए ये मोथा घास है, इसकी जड़ों में है गांठें। आपको मैं पास से दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की ये गांठें होती हैं। अब इस गांठ में कितना ज़्यादा फुटाव है, ये देखिए किस तरीके से हैं। और ये देखिए हर मोथा घास की जड़ों में इस तरीके से कई गांठें हो जाती हैं। ये देखिए, ये देखिए अब ये जो गांठ है ये चूहों का ड्राई फ्रूट है, चूहों को बहुत ज़्यादा लाइक आता है और चूहे इसको बहुत चाव से खाते हैं। इसलिए जिस खेत में मोथा घास होगा वहाँ पे चूहे भी बहुत ज़्यादा होंगे और चूहों की वजह से हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इवन कि बागवानी में आपके पास पौधे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है चूहों की वजह से। तो मोथा घास तो सबसे ज़्यादा खतरनाक खरपतवार है। इनको कंट्रोल करने के आसान तरीके दोस्तों 3 तरीके मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या रासायनिक में भी खेती कर रहे हैं, तो जून का महीना सबसे बेस्ट महीना होता है हमारी फसलों के लिए, हमारी खेती के लिए। कैसे दोस्तों? आप इस टाइम गहरी जुताई करेंगे अपने किसी भी टाइप की फसल है, इस टाइम ऑलमोस्ट सभी सब्जी वर्गीय फसलें हैं या अनाज वर्गीय फसलें हैं हार्वेस्ट हो जाती हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में अभी प्लॉट खाली ही हैं, तो बेस्ट सॉल्यूशन है जितनी भी टाइप की फंगस है, कीट है या निमेटोड है या खरपतवार है, इन सब को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है कि आप गहरी जुताई करके छोड़ दीजिए। तेज गर्मी में मिट्टी तपेगी, तेज गर्मी में जितने भी ये खरपतवार के सीड हैं या जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, फंगस है, कीट हैं, ये सब मर जाते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। इसके अलावा, क्योंकि अगर आप गहरी जुताई नहीं कर पाते हैं या फिर जैसे कि सब्जियों की खेती आप कंटिन्यू कर रहे हैं, मिट्टी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप खरपतवार को कैसे कंट्रोल करेंगे? तब दोस्तों 2 तरीके हैं आपके पास। अब सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि सभी तरीके की खरपतवार को कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लॉट में कई तरीके का खरपतवार एक साथ जर्मिनेट हो जाता है। जैसे ही बारिश आएगी, मेड़ के चारों तरफ भी, मेड़ के आसपास भी बहुत ज़्यादा घास उग जाता है। जैसे कि ये दोस्तों, ये जो पीले फूलों वाला पार्थेनियम जिसको बोलते हैं, ये देखिए इस टाइप का, ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है। पौधों के बीच बीच में भी इसको बहुत ज़्यादा हैवी अटैक होता है, ये देखिए। और इसकी जड़ें कितनी स्वस्थ होती हैं, कितनी ज़्यादा फैला लेता है ये खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। साथ ही दोस्तों सेकंड अगर हम बात करें, गाजर घास का भी बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। ये देखिए इस टाइप का ये गाजर घास होता है। थर्ड नंबर पे दूब घास है।
ये दूब घास तो इतना ज़्यादा इससे नुकसान होता है कि बड़े पौधे हैं बागवानी में भी, और अगर दूब घास आपके प्लॉट में ज़्यादा है तो रूट डेवलप नहीं हो सकती, किसी भी टाइप की फसल की जड़ों का विकास नहीं होगा अगर आपके खेतों में दोस्तों दूब घास है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसको मैनुअली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने एक बार अगर इसको निकाल भी लिया हाथों से या जैसे भी आप निकालते हैं मैनुअली निकाल भी लिया, तब भी आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद में फिर आपके प्लॉट में दूब घास फिर से जर्मिनेट हो गया, क्योंकि एक अगर एक छोटा सा भी इसका तिनका रह गया तो वहाँ से ये वापस फुटाव ले लेता है और अपने फिर से ये डेवलप हो जाता है, पूरे प्लॉट में फैलने लग जाता है। तो इस तरीके के खरपतवार, सभी तरीके को खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट और आसान सॉल्यूशन है दोस्तों ग्लाइफोसेट। ये टेक्निकल कंटेंट आप ध्यान रखिए, ग्लाइफोसेट हर कंपनी का अलग अलग परसेंटेज में आता है, जैसे 41% में भी आता है, 71% में भी आता है। सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में फेमस है ये मीरा इगेतर नाम से, जबकि अलग अलग नाम से आता है। ओल किल इगेतर नाम से है मेरे पास, ये देखिए ये कृषि रसायन का है। मीरा इगेतर नाम से भी आता है, राउंडअप नाम से भी आता है, उसमें परसेंटेज कम आती है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और ये इस तरीके से दोस्तों दानेदार फॉर्म में भी आता है। ग्लाइफोसेट 71% या 41% जो भी आप लें, ये सिस्टेमिक हर्बिसाइड होता है दोस्तों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक। सभी तरीके की खरपतवार, चौड़ी पत्ती हैं या सकड़ी पत्ती हैं, सभी को आसान तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन ये नुकसान भी है, क्योंकि जो हमारी फसलें अगर खड़ी हैं और उनके ऊपर ये गिर गया तो पूरी फसलें ही खराब हो जाएंगी, वो भी जल जाएंगी। सिस्टेमिक होने की वजह से एक लीफ पर भी ये गिर गया तो पूरे पौधे में ये सर्कुलेट हो जाएगा, पूरे पौधे में फैल जाएगा और पूरे पौधे को ही जला देगा। जैसे कि दोस्तों हमारी फीवर होती है या कुछ भी, हमें कुछ भी होता है और एक इंजेक्शन लगवाते हैं एक जगह पे, लेकिन पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, वैसे ही ये काम करता है ग्लाइफोसेट। सभी तरीके की खरपतवार को कंट्रोल करता है। इसकी डोज जरूर आप ध्यान रखें दोस्तों, और विशेष तौर से सावधानी आप जरूर ध्यान रखें इसको यूज करने से पहले। कुछ किसान भाई हैं जो कि कमेंट करते हैं कि इसका यूज किया ग्लाइफोसेट का लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, वो गलतियां हम कहाँ करते हैं वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले डोज की बात करें तो दोस्तों ग्लाइफोसेट अगर आप 71% वाला ले रहे हैं तो 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है पूरे प्लॉट में। और अगर आप टंकी जैसे छोटी 15-16 लीटर की टंकी से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 100 ग्राम का एक पाउच आता है। ये हर कंपनी का अलग अलग नाम से आता है। ये 71% वाला एक पाउच एक टंकी में डालना है और स्प्रे कर देना है। डीप स्प्रे करना है, अच्छे से मतलब फैलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर दिया। डीप स्प्रे करना है दोस्तों। और 1 एकड़ में आपको 1 केजी का स्प्रे करना है। 1 केजी लेंगे आप ग्लाइफोसेट 71% वाला, और 41% वाला लेंगे तो दोस्तों जस्ट डबल हो जाएगी इसकी डोज, यानी 2 लीटर लेना है। वो लिक्विड फॉर्म में आता है 41% वाला, तो लिक्विड फॉर्म वाला आप लेंगे तो 2 लीटर 200 लीटर या 250 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और 1 एकड़ में आप स्प्रे कर देंगे। अब सावधानी आप जरूर ध्यान रखिए। सावधानी सबसे पहले तो कि दोस्तों अगर बारिश हुई है तब आप तुरंत स्प्रे कर दीजिए, यानी कि पहले आपके प्लॉट में पानी चलाना है और उसके बाद में स्प्रे करना है। सेकंड सावधानी कि इसके साथ में कुछ किसान भाई प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं ग्लाइफोसेट या मीरा इगेतर या ओल किल नाम से जो भी आते हैं, इनके साथ में यूरिया बहुत भरपूर मात्रा में यूरिया मिला करके स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों ये सर्कुलेट कैसे होगा, ये सिस्टमिक है, ये स्लो काम करेगा, अपने पूरे पौधे में फैलेगा और उसके बाद में पूरे पौधे को जलाएगा, उसको किल करेगा, मारेगा। लेकिन आपने यूरिया बहुत ज़्यादा दे दिया तो ऊपर ऊपर से ही घास जल जाएगा और नीचे से है उसकी जड़ें वैसे की वैसी रह जाएंगी, क्योंकि जड़ों तक तो ये पहुँच नहीं पाया, उससे पहले पौधा सूख गया। सूखे हुए पौधे में तो ये सर्कुलेट भी नहीं कर सकता, तो यूरिया इसके साथ में नहीं मिलाना है। या कुछ किसान भाई 2,4-D भी मिलाते हैं तो वो भी नहीं मिलाना है। सब तरीके के घास खरपतवार को कंट्रोल करना है, चाहे ये गाजर घास है, दूब घास है, इन सब को कंट्रोल करना है तो केवल इसी का स्प्रे करना है। इफेक्टिव रिजल्ट मिलना चाहिए। पूरी खरपतवार बहुत ज़्यादा है, घनी है, तो इसके साथ में आप चिपको मिला सकते हैं, सिलिकॉन चिपको है या आपसा 80 है, इस तरीके के जो स्प्रेडर होते हैं, या शैम्पू मिला सकते हैं। शैम्पू के पाउच आते हैं, एक टंकी में 1 पाउच शैम्पू का डाल दीजिए, 1 ये डाल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए आप।
ये सब तरीके के खरपतवार को कंट्रोल करेगा ग्लाइफोसेट, लेकिन एक जो खरपतवार है हमारी खेती में वो है ये मोथा घास। मोथा घास को ये कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है दोस्तों, 100% सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि इसकी जड़ों में जो मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए गांठें होती हैं, और ये गांठें जल्दी से दोस्तों नहीं मरती हैं। गांठें हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट नहीं मिलता है इन गांठों की वजह से। तो इन गांठों को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो आज के समय में इंडिया में है, अवेलेबल है, वो है दोस्तों ये सेम्प्रा। सेम्प्रा हर्बिसाइड है, ये धानुका कंपनी का आता है और इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है हेलियोसल्फ्यूरिन मिथाइल 75%। ये देखिए दोस्तों इस टाइप का ये पैकेट आता है। ये भी सिस्टेमिक हर्बिसाइड है लेकिन ये सेलेक्टिव है, इसलिए आप इसको, सबसे बेस्ट है कि आपने गन्ने की खेती कर रखी है, मक्के की खेती कर रखी है, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्रॉप में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और मोथा घास अगर खाली प्लॉट में भी है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी जड़ों पे बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे करता है दोस्तों, ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि ये टेक्निकल तरीके से कैसे काम करता है। इसकी जो गांठें होती हैं, गांठों में या पूरे पौधे में जाइलम फ्लोएम एक्शन से सर्कुलेट होता है, यानी ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। इस तरीके से ये सर्कुलेट होता रहता है जब तक कि ये पौधा, इसकी जड़ें, पौधा कंप्लीट सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक ऊपर नीचे सर्कुलेट होकर के किल करता रहेगा, इसको पूरा काम करेगा ये हेलियोसल्फ्यूरिन मिथाइल 75% जो आता है, तब ये इफ़ेक्टिव है दोस्तों मोथा घास में। इसके अलावा कोई भी इफ़ेक्टिव रूप से मोथा घास को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस भी हर्बिसाइड में जाइलम फ्लोएम एक्शन आता है, यानी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी पौधे में सर्कुलेट होगा, वही कंट्रोल कर सकता है, वो सिर्फ आता है सेम्प्रा में। इसकी परफेक्ट डोज होती है 36 ग्राम का पाउच आता है, जो कि 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना होता है। आप 200 लीटर या 250 लीटर जो भी आप पानी ले रहे हैं उसमें ये एक पाउच आपको डालना है, मिक्स करके स्प्रे करना है। इसके साथ में भी दोस्तों कोई एक्सपेरिमेंट आप ना करें। या कुछ किसान भाइयों के अब कमेंट आएंगे कि दूब घास भी है, मोथा घास भी है। अगर मोथा घास ज़्यादा है तो आपको सेम्प्रा ही इस्तेमाल करना है। अगर दूब घास ज़्यादा है तब आप दोस्तों, और मोथा घास कुछ कुछ ही है, तब आपको ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करना है। इसमें भी आप विशेष सावधानी जरूर ध्यान रखेंगे। सेम्प्रा को भी यूज करेंगे कि आपकी फसल में, खड़ी फसल में या खाली प्लॉट में भी इस्तेमाल करें तो पहले पानी जरूर दें, यानी नमी होना ज़रूरी है, तभी ये अपना काम कर पाएगा। तो पहले पानी दें फिर आप इस्तेमाल करें। दोस्तों आपके खेतों में किस टाइप की समस्याएं आ रही हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे हमारे उसी अनुसार डिटेल वीडियो आते रहेंगे। आज की जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।